हेलो बच्चों, अपना 10वां पाठा चल रहा था। नीति नवनीतम श्लोक पढ़े थे हमने, वर्ड मीनिंग पढ़े थे इनके। आज हम इनके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहते कि मनुष्यों को जन्म देने में कौन क्लेश को सहन करते हैं। तो माता पितरौ, माता और पिता की दर्शम जलम पिबेत, किस प्रकार के जल को पीना चाहिए। वस्त्र पूतम, वस्त्र से पवित्र जल को पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठक कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। नीति नवनीत पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो मनुस्मृति ग्रंथात्, मनुस्मृति ग्रंथ से लिया गया है। कीदर्शीम वाचम वदेत, किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए। सत्य पूतम, सत्य से पवित्र। उद्यानम कई निनादम रम्यम, ये जो प्रश्न दिया गया है वो इस चैप्टर में नहीं है। कि जो पहले जो बुक थी उसमें अशोक वनी का एक पाठ था, उससे लिया गया है। कि उद्यान है, बगीचा है, वो किससे रमणीय, किन की आवाज से रमणीय होता है। तो नाना निनादय मृग गण द्विजय, कि अनेक प्रकार के मृगगण जो हिरणों का झुंड है और पक्षियों से सुंदर होता है। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है। परवशम, दूसरे के वश में रहना दुख होता है। आत्मवशम किम भवति, और अपने आप आत्मवशम, अपने वश में ही होना क्या होता है। सुखम, सुख। की दर्शम कर्म समाचरेत, किस प्रकार के कर्म का आचरण करना चाहिए। मन पूतम, मन से पवित्र। उसके बाद में दिया गया है दो लिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। पाठे अस्मिन सुख दुखियो किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण बताया गया है। कि सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम इति अस्मिन पाठ्यो सुख दुखयो लक्षणम उक्तम। वर्ष शतैरपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, कि 100 वर्षों में भी किसका बदला हम नहीं चुका सकते हैं। तो पीछे दिया गया है कि नृणाम संभवे, ये मात्रा पितरौ क्लेशम सहते तस्य निष्कृति कर्त्या कर्तुम वर्ष शतैरपि, यानी कि मनुष्यों को उत्पन्न करने में माता पिता जिस प्रकार कष्ट को सहन करते हैं, और तो उनका बदला हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते हैं। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, इन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तप समाप्त हो जाता है। अस्मिन वाक्ये त्रय के सन्ति, इस वाक्य में 3 कौन है। माता पिता आचार्य च, माता पिता और आचार्य। तो त्रिष्टु तपेषु तपः समाप्यते अस्मिन वाक्ये त्रय माता पिता आचार्य च सन्ति, एक की जगह आ जाएगा माता पिता आचार्य च। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, कि हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। तभी किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। कि यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, कि ऐसा कर्म जो जिससे अपनी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, ऐसा ही कर्म में करना चाहिए। अभिवादनशील से कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील से क्या बढ़ती हैं। आयु विद्या यशो बलम चत्वारि वर्धन्ते, अभिवादनशील से आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशील से आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। सर्वदा के साम प्रिय कुर्यात,
कि हमेशा किनका प्रिय करना चाहिए? माता पिता आचार्य इति एषां प्रियं कुर्यात्। सर्वदा माता पिता आचार्य इति एषां प्रियं कुर्यात्। हमेशा माता पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए। स्थूल पदान्ये अवलंबे प्रश्न निर्माणम कुरुत। वर्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धते। वर्धोपसेविनः इसकी जगह आ जाएगा कस्य। कस्य आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धते। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। मनुष्य सत्य पुताम वाचम वदेत। मनुष्य शब्द इसकी जगह आ जाएगा कह। त्रिषु तुष्टेषु सर्वतप समाप्यते। किन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर कि सारा तप है वो समाप्त हो जाता है, तो तप है इसकी जगह आ जाएगा किम। उसके बाद में माता पितरौ नृणाम संभवे भाषा क्लेशम सहते। माता पितरौ है इसकी जगह आ जाएगा कौ। तयो नित्यम प्रिय कुर्या। तयो है इसकी जगह आ जाएगा कयो। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। संस्कृत भाषा वाक्य प्रयोगम कुरुत। ये शब्द दिए गए, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। विद्या विद्या ददाति विनयम। विद्या विनम्रता देती है। तपय मनस्वी तपय तपति। कि मनस्वी व्यक्ति होता है वो तपस्या करता है। समाचरेत कि मन पूतम समाचरेत। मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। परितोष परितोष संतुष्ट। संतोष परितोष परमम सुखम। ये संतोष है वो सबसे बड़ा सुख है। नित्यम पठनियम हमेशा पढ़ना चाहिए। शुद्ध नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम नैव इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम, अशुद्ध वाक्यों के सामने नैव लिखिए। अभिवादनशील से किमपि न वर्धते। अभिवादनशील से कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो ये रोंग है, इसलिए इसके सामने नई। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहते। माता पिता है वो मनुष्यों को उत्पन्न करने में कष्ट सहन करते हैं। आम आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति। नैव कि अपने आप में अपने वश में रहना है वो दुख ही है, तो ये रोंग है। येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वतपः समाप्यते। माता पिता और आचार्य हैं जिससे संतुष्ट हो जाते हैं, उनका संपूर्ण तप है वो समाप्त हो जाता है। आम मनुष्य सदैव मन पूतम समाचरेत। मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। आम मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात्। येन अंतरात्मा तुष्यते। कि मनुष्य है उसको हमेशा ही वैसा ही कर्म करना चाहिए जिससे उनकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है। आम समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। माता पितरो तपस्य निष्कर्ति वर्षतैरपि कर्तुम शक्या। कि माता पिता है जिस प्रकार की तपस्या करते हैं उनका बदला है वो 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। नित्यम वर्धोपसेविन्या चत्वारि वर्धन्ते। त्रिष्टु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तप समाप्त हो जाता है। एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो। इस विद्या से और संक्षेप में सुख दुख के लक्षण बताए गए हैं। दृष्टिपूतम नैषेत पादम। की दृष्टि से पवित्र पैर रखने चाहिए। मनुष्य माता पितरौ आचार्य से च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया। मंजुषातः चित्वा उचित अव्यन वाक्य पूर्तिम कुरुत। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्। उन दोनों को हमेशा प्रिय करना चाहिए। यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। जिस प्रकार का कर्म करेगा उसी प्रकार का फल प्राप्त करेगा। वर्षतै अपि निष्कृति न कर्तु शक्या। कि 100 वर्षों से भी इनका बदला नहीं चुका सकते हैं। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। कि उनमें ही तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तप समाप्त हो जाता है। यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत् सफल न भवति तावत् परिश्रमम कुरु।
जब तक सफल नहीं होता है तब तक परिश्रम करो। तो ये थे अपने प्रश्न उत्तर। आपका होमवर्क है लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 7 in your fair notebook, chapter number 10. Okay.